Respected students, I once again welcome you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is that why do we need a constitution? लेकिन इसको समझने से पहले that why do we need a constitution? It is important that we have to understand that what is constitution. हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है और उसके बाद we will understand that why do we need a constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन is a body of laws according to which a country is governed. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आईन की एक किताब होती है जिसमें कानून लिखे जाते हैं या जिसमें कानून लिखे होते हैं और उन कानूनों के हिसाब से मुल्क को चलाया जाता है. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. और जो आपका क्वेश्चन है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन पहले आई थिंक इट्स प्रॉपर टू मेक अनदर स्टेटमेंट हियर. ये कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट बनाने से पहले मैं आपको जो थॉमस हॉब्स लॉक रोसो था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी दैट्स नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. और उस थ्योरी में वो कहते हैं कि आप इमेजिन करो, अगर आप गवर्नमेंट के बिना सोसाइटी को देखोगे, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बिना अगर आप समाज की तरफ देखोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि समाज में कितनी अफरा तफरी होगी. और वो इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं. वो कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, जब गवर्नमेंट वजूद में नहीं आई थी, एक जमाना था जिसको वो स्टेट ऑफ नेचर कहते थे. वो कहते थे कि उस स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज माइट वाज राइट. जिसके पास जितना ज्यादा ताकत होता था उसके पास ज्यादा हुकूक होते थे. यानी उस स्टेट ऑफ नेचर में इंसान को जो मर्जी होती थी वो कर पाता था. वहां पे लाइफ की गारंटी नहीं थी. वहां पे एक इंसान को इनसिक्योरिटी फील होती थी क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता था कि अगर मैं घर से निकल रहा हूं तो कोई गारंटी नहीं थी कि क्या वो शाम को वापस आएगा नहीं आएगा. तो इस चीज ने लोगों को बहुत मुश्किलात में डाला और लोग जब तंग आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के मुतालिक सोचना शुरू किया. तो उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद गवर्नमेंट वजूद में आई और उसके बाद जो है लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक सोचना शुरू किया. तो हियर आवर टॉपिक इज दैट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. लेकिन फिर एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन में आईन जो है ये किताब है, उसमें कानून होते हैं और उन कानून के मुताबिक मुल्क को चलाया जाता है. सो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू व्हिच कंट्री इज गवर्नड. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. बट नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमारा टॉपिक है. और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इसको आसान बनाने के लिए ताकि आप जो है इसको क्लियरली समझ पाओगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन provides a set of basic rules that allow minimal coordination amongst members of a society. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपको रूल्स प्रोवाइड करता है. वो रूल्स जरूरत क्यों है? क्योंकि रूल्स से ही एक सोसाइटी में हम अंगी रहती है, सोसाइटी में कॉपरेशन रहती है और सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन रहती है. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल आप अपने गांव की मिसाल लो. अगर उस गांव में राशन कार्ड जो हैं, जब लोग वहां पर चावल लेने जाते हैं तो किसी को फॉर एग्जांपल किसी को 5 रुपया में चावल एक किलो मिलता है, किसी को 20 रुपया में चावल 1 किलो मिलता है. तो अगर हम जनरली देखेंगे तो वहां लोग जो हैं वो आपस में झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को ये कहेगा कि आपको 5 रुपया में ही मिलता है, मुझे 20 रुपया में मिलता है, ये इनजस्टिस है, ये नाइंसाफी है. तो फिर वहां पे किस चीज की जरूरत है? वहां पे एक रूल की जरूरत है. रूल ये है कि जो डिजर्विंग है, जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा उसको फॉर एग्जांपल 5 रुपए में मिलेगा और जिसको एपीएल राशन कार्ड होगा उसको 20 रुपए में मिलेगा. तो वो जो रूल है, वो जो रूल सेट हुआ है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है कि जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा उसको 5 रुपया में चावल मिलेगा और जिसके पास एक एपीएल राशन कार्ड होगा उसको 20 रुपया में. गेट 1 kg ऑफ राइस फॉर 20 रुपीज. तो वहां पे जो है लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि रूल जो है वो पहले से सेट हुआ है. वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस बंदे को इतने पैसों पे किलो मिलेगा और बाकी जो है एपीएल राशन कार्ड वाले उनको 20 रुपए मिलेगा. तो वहां पे जो है झगड़ा नहीं होगा और वहां पे लोग जो है आपस में कॉपरेशन रखेंगे क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि ये डिजर्विंग है, इसको इतने पैसों में मिलेगा. ये एक एग्जाम्पल है. दूसरे और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप एक गांव की एग्जाम्पल ले लो. वहां पे हमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनने हैं, एमएलए जिनको हम बोलते हैं. तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से कहेगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं, दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो हर गांव में जितने भी बंदे होंगे वो आएंगे और कहेंगे कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं।
तो अगर किसी बंदे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के ये कहेगा जाएगा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे और बाकी जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर आप अंदाज यू कैन इमेजिन देयर विल बी chaos एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही ये रूल सेट किया है कि दैट हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर एमएलए के लिए कौन बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जिसके पास 25 साल की उम्र होगी वो इलेक्शन लड़ सकता है। कोई 24 साल का जो होगा वो ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, 25 साल वाला मैं नहीं लड़ सकता हूं, इट इज इनजस्टिस, ही कांट से दैट। वो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही सेट है कि रूल ऐसा है जिसकी उम्र जिसकी एज 25 साल होगी ओनली ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये सोसाइटी में ये जो फॉर एग्जांपल इसी गांव की आप एग्जांपल ले लो, ये जो रूल्स है ये उस गांव में कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, ये उस गांव में कॉपरेशन, लोग जो वहां पे रहते हैं उनके दरमियान कॉपरेशन पैदा करता है। लेकिन करता कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप किसी भी जो भी मसला आपको गांव में होता है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप ये इंप्लीमेंट पूरे मुल्क में कर सकते हो। ये जो रूल्स है इसी तरह ये रूल भी पूरे मुल्क में चलते हैं, और अगर मुल्क में कोई भी इशू रेज होता है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजॉल्व किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स a set of basic rules that allow minimal coordination amongst members of a society। फिर मैं आपको इस एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं, क्योंकि गांव में है, अगर वहां पे इलेक्शन करना है तो वहां पे हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि इफ वी हैव टू इलेक्ट वन एमएलए फ्रॉम ए सिंगल विलेज, तो वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पहले ही ये बेसिक रूल दिया है कि दैट ओनली ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन हु इज 25 ईयर्स ऑफ एज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही ये सेट रूल है कि जिसके पास 25 साल की उम्र होगी, जिसकी 25 साल की एज होगी, ओनली ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, तो झगड़ा ही पैदा नहीं होगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही। अगर मैं 15 साल का हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है, बिकॉज देयर इज अ रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल हैज बीन ऑलरेडी सेट। ये सेट किया गया है कि ओनली 25 साल जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये एक पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, और उन रूल्स के हिसाब से हम अपने गांव को चलाते हैं, और हम अपने मुल्क को चलाते हैं, या हम अपनी स्टेट को चलाते हैं। तो दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Another point is that is specification of decision making powers। अब जो ये रूल जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में रूल देखते हो, पढ़ते हो, जिनके जरिए एक मुल्क को चलाया जाता है, लेकिन वो रूल बनते कहां से है, वो बनाने वाला कौन है, ये आपको यहां पे समझना है। ये जो रूल बनाने वाला होगा इसके पास ये अथॉरिटी कहां से आती है, इसको ये पावर किसने दिया है कि वो एक कानून बना सकता है, वो एक लॉ बना सकता है। तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझाता है कि जो आपके लिए रूल सेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी स्पेसिफाई करता है, इसको वजाहत करता है कि ये जो रूल्स भाई, ये जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं सोसाइटी में, ये रूल कहां से आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। लेकिन ये रूल बनाया किसने है, उसको किसने अथॉरिटी दी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उस बंदे को अथॉरिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में लॉ बनता है, लेकिन वो जो बंदे वहां पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वो कहां से आते हैं, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन बंदा एमपी बन सकता है और फिर कानून कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ये आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स का देता है, यानी किसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है, किसके पास ये पावर है कि वो कानून बना सकता है, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही समझाता है। फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि फिर आप अपने गांव की एग्जांपल ले लो। अपने गांव की जब आप एग्जांपल लोगे, अगर आपको वहां पे एमपी जो है, या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ले लो, आपको वहां पे एक एमपी सिलेक्ट करना होता है, तो वो एमपी हमें कैसे सिलेक्ट करना है, वो कैसे इलेक्शन जीत सकता है, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, ये सब एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि किस बंदे के पास पावर है, कौन कानून बना सकता है, कौन पार्लियामेंट में जा सकता है। दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि किसके पास पावर है कि कौन कानून बना सकता है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने गवर्नमेंट बनाई,
अब हमारे पास एमपीज है, वो एमपीज जो हैं उनके पास कौन सा पावर है, या हम आप गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लो, जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, ये कौन सा काम कर सकती है और कौन नहीं कर सकती है, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही समझाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि गवर्नमेंट के पास, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये रोड बना सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये हॉस्पिटल बना सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये स्कूल बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसको डिटेन कर सकते हैं, वो उसको सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू किल ए पर्सन हु स्टील्स एनीथिंग। अगर कोई बंदा चोरी करता है, गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो उसको मार डाल सकते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये गवर्नमेंट के पावर को थोड़ा कंट्रोल करता है, कि उसको गवर्नमेंट को समझाता है कि आपके पास ये पावर है, ये आप कर सकते हो, लेकिन ये पावर आपके पास नहीं है। आपके पास पावर है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, आप उसको सलाखों के पीछे डाल सकते हो, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि कोई बंदा चोरी करे और आप उसको किल कर सकते हो। ये पावर आपके पास नहीं है। तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझाता है। तो दीज थ्री पॉइंट्स विल मेक इट क्लियर दैट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अगर आप इन 3 पॉइंट्सों पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। और अगर आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इन 3 पॉइंट्स को वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन आए या functions of the constitution आए। तो you can write all these 3 important points and you can explain these points. I think it will be sufficient for you and you will get the maximum marks inshallah। तो आज के लिए इतना ही, तो दीजिए इजाजत, खुदा।